मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटावर क्लासेस से अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 8.6 दशमलव संख्याओं का जोड़ पढ़ना है और उस पर अब हम लोग काम करें। दशमलव संख्याओं का जोड़। दशमलव संख्याओं का जोड़, इसको हम लोगों को आज पढ़ना है। देखें क्या कह रहे हैं। 0.35 और 0.42 को जोड़िए। देखिए इस संदर्भ में पीछे भी कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कैसे जोड़ा जाता है, और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले की कक्षा में भी आप लोग दशमलव के सामान्य जोड़ के विषय में निश्चित रूप से पढ़ चुके हैं और आप लोगों को पढ़ाया गया है। अब यह जो है इकाई, दशांश और शतांश करके ये जोड़ रहे हैं, तो थोड़ा इनको भी, चूँकि इनको हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इनका भी देख लिया जाए। अब जैसे है 0.35 और 0.42। पहली बात तो ये कि इकाई, फिर क्या है दशांश और शतांश। ये शतांश। अब संख्या है हम लोगों की 0.35। 0.35 संख्या है, इसको हम लोगों को जोड़ना है। तो 0.35 में क्या है, इकाई क्या है हम लोगों का, शून्य है, यह शून्य है। और दशांश क्या है, 3 है। और शतांश क्या है, 5 है। फिर 0.42। 0.42 इसमें क्या है, इकाई शून्य है, दशांश क्या है 4 है, और शतांश क्या है 2 है। अब इसको हम लोग जोड़ दें, यहाँ से जोड़िए। ये क्या हो जाएगा, 5 2 7। ये क्या होगा, 4 और 3 7। इकाई शून्य है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह 7/10 हो गया, धन 7/100 हो गया। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0.70 धन 0.07। यह शतांश है तो 0.7 हो जाएगा। और जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 0.77 होगा। ठीक, यह 0.77 होगा। चलिए आगे चला जाए। ओहो, इकाई दहाई। अच्छा चलिए, फिर है संख्याओं को जोड़ते। अब क्या है, आप 0.68 और 0.54 को जोड़ सकते हैं। यह इकाई हो गया, यह दशांश हो गया, और यह शतांश हो गया।
क्या है 0.68 और 0.54। 0.68 और 0.54। यहाँ देखिए इकाई क्या है, 0 है, इसमें दशांश क्या है 6 है, शतांश क्या है 8 है, और 5-4 में क्या है, इकाई 0 है, दशांश 5 है और शतांश 4 है। इसको जोड़ दीजिए, 8 4 12 को 2, यहाँ पर 12 मतलब 8 4 12 के 2, यहाँ पर 2 शतांश हो गया और 1 दशांश हो गया आपका, क्योंकि इससे बड़ा यह है। तो यहाँ पर दशांश में 1 जुड़ जाएगा तो 7 और 5 12 के 2। अब देखिए यहाँ भी दशांश पूरा हो गया, 10 तक ही जाएगा। अब क्या हुआ, एक होल जो है हमारा यहाँ पैदा हो रहा है इकाई, तो ये इकाई हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पिछली की भांति यह संख्या हम लोगों की हो जाएगी 1.22। यह संख्या हम लोगों की हो जाएगी 1.22। अब इसमें कुछ कह रहे हैं कि प्रयास कीजिए, उसको देखा जाए क्या है। शून्य 0.29 और 0.36। शून्य 0.29 और 0.36 क्या होगा यहाँ पर। अब इकाई आपका 0 हो गया, दशांश 2 हो गया और शतांश क्या हो गया 9 हो गया 0.29 में। फिर आ जाइए इसमें 0.36 में ये 0 हो गया इकाई, दशांश 3 और शतांश 6, इसको जोड़ दीजिए 9 6 15। सामान्य जोड़ में जैसे हम लोग हासिल लेते हैं वैसे ही 9 6 15 के 5। अब एक जो है दशांश के लिए ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 3 3 6, ठीक, 2 2 2 1 3 3 6। तो यह क्या हो जाएगा हम लोगों का, यह हो जाएगा 0.65। 0.6 जो है दशांश पर और 5 जो है शतांश पर आ जाएगा। फिर 0.7 और 0.08, इसके नीचे ही मैं कर रहा हूँ 0.7, तो यहाँ पर एक 0 और मैं बढ़ा दे रहा हूँ। इकाई क्या है इसका 0 है, दशांश कितना है 7 है और शतांश कितना है 0 है। फिर 0.08 0.08 मतलब इसका इकाई 0 है, ठीक, दशांश क्या है 0 है और शतांश क्या है 8 है। अब इसको हम लोग जोड़ दें, ये क्या हो जाएगा, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7, ये 0, दशांश 7 और शतांश 8, तो ये संख्या हम लोगों की क्या हो जाएगी 0.78 यह हो जाएगा। फिर यह सामान्य जोड़ की ही तरह है, बस दशमलव का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको रखेंगे ध्यान में तो यह एकदम सरल है। 1.54
और 1.80, 1.54 और 1.80, 1.54 और 1.80। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इकाई 1 हो गया, दशांश कितना हो गया 5 हो गया, शतांश कितना हो गया 4 हो गया। फिर नीचे आइए 1.8 में यह इकाई 1, दशांश 8 और शतांश 0। इस संख्या को हम लोग जोड़ दें, ये क्या हो जाएगा 4, 8 5 13, 8 और 5 13। अब इससे अधिक संख्या हो रही है, शतांश से ज़्यादा हो रहा है, एक होल हो रहा है, तो अब क्या करेंगे 1 1 2 1 3, मतलब 3 इकाई 3 दशांश और 4 शतांश। यह संख्या कितनी हो जाएगी हम लोगों की, यह हो जाएगी 3.34। अब दशांश शतांश मैं समझ रहा हूँ कि इसको कैसे जोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, आप लोग भली भांति उसके अब मास्टर हो चुके होंगे। फिर है 2.66 एवं 1.88, 2.66 एवं 1.85, 2.66 एवं 1.85। अब देखिए ये क्या होगा, 2.66 में ये इकाई 2 हो गया, दशांश 6 हो गया, शतांश 6 हो गया, ठीक। फिर 1.85 में क्या है, यह इकाई 1 हो गया, दशांश 8 हो गया और शतांश कितना हो गया 5 हो गया। इन संख्याओं को हम लोग जोड़ दें, जोड़ दिया जाए, 6 5 11 को 1, यहाँ पर 1 हो गया। अब यह जब इससे ज़्यादा हो गया तो अब यहाँ आ जाएगा यह, अब ये क्या हो गया 1 हासिल है, तो 6 1 7, 7 और 8 15 को 5। अब इससे भी अधिक ये हो गया तो फिर ये इस इधर आ जाएगा, तो 2 1 3 1 4, 4 इकाई 5 दशांश 1 शतांश। यह क्या संख्या हम लोगों की हो जाएगी 4.51। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों को, यह तो दशांश शतांश या जीवन भर, मतलब ऐसे आप शतांश दशांश करके नहीं जोड़ेंगे, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही है, ठीक, 6 5 11 को 1, सामान्य ढंग से जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 11 को 1, 7 8 15 को 5 और दशमलव बाद में लगाइएगा, 2 1 3 1 4। अब देखिए, अब दशमलव हम लोग कहाँ लगाएंगे, ऊपर भी 2 अंक दशमलव, नीचे भी 2 अंक दशमलव, तो टोटल में भी हम लोग 1 2 करके यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ये हम लोगों का इसका टोटल हो गया। ऐसे ही इसका भी आ जाएगा। लता ने 9.5 रुपये का पेन खरीदा और 2.5 रुपये की एक पेंसिल खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। अब आप देख रहे हैं कि सामान्य ढंग से उसको जोड़ दिया गया है 9.5 और 2.50 को, तो वह हम लोगों का कितना आया है 12 रुपये आया है। फिर ऐसे ही है, वह आपके उदाहरण नंबर 12 में अच्छी तरह से समझाया है इन्होंने। सैमसन ने 5 किलोमीटर 52 मीटर की दूरी बस से, 2 किलोमीटर 2.65 मीटर कार से और शेष 1 किलोमीटर 30 मीटर पैदल चलकर तय की।
उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो अब ये डायरेक्ट जो है पीछे समझाया जा चुका है आपको। मीटर को किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं, उसको उसमें 1000 का भाग दे देते हैं तो आ जाता है। तो अब जैसे 5 किलोमीटर 52 मीटर है, तो 52 मीटर को भी अब हम लोगों को किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो वह क्या हो जाएगा, 1.052 मीटर हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। अरे 5.052 किलोमीटर बस द्वारा हो जाएगा। फिर 2 किलोमीटर 2.6 मीटर कार से, तो ये क्या हो जाएगा, 2.265 किलोमीटर कार से हो जाएगा। 265 मीटर को जब हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे तो उसमें 1000 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.265 किलोमीटर। और शेष जो है 1 किलोमीटर 30 मीटर। 30 मीटर को जब आप लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, वह 0.30 किलोमीटर, यह किलोमीटर हो जाएगा। और उसमें 1 किलोमीटर जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा 1.030 किलोमीटर। अब उन तीनों को जोड़ दिया गया है तो कुल कितना आ गया है, 8.347 किलोमीटर। ये आपकी किताब में अच्छी तरह से समझाया गया है और मैं समझ रहा हूँ कि बहुत समझाने की उसकी ये नहीं है आपको। राहुल ने, अब देखिए वहाँ मीटर किलोमीटर की बात थी, अब यहाँ पर आ गया किलोग्राम में। राहुल ने 4 किलोग्राम 9 ग्राम सेब, 2 किलोग्राम 60 ग्राम अंगूर और 5 किलोग्राम 300 ग्राम आम खरीदे। अब देखिए ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा। ठीक, तो अब जैसे 4 किलोग्राम तो है ही, अब 9 ग्राम को हम लोगों को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 9 में 1000 का भाग दे देंगे तो वह कितना आ जाएगा, 0.009। 3 अंक पर जा कर के दशमलव लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ये 0, बच्चों इसमें इन्होंने थोड़ा सा गलत किया है। या तो 90 ग्राम हो रहेगा तब होगा, यह इन्होंने इसको गलत तरीके से लगाया है। इन्होंने लिखा है 4.090, यह गलत है। अब इसके लिए मैं थोड़ा बोर्ड पर आऊँगा, उसमें इन्होंने गलत दे दिया है। 4 किलोग्राम 9 ग्राम कह रहे हैं ये, अथवा ये 90 ग्राम होगा तब होगा। मैं 9 ग्राम ही लेकर के चल रहा हूँ। 4 किलोग्राम और 9 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा, 4 किलोग्राम धन 9 बटा में 1000। क्यों भाई, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। ये कितना हो जाएगा, 4, ये सब केजी है, ये केजी है, बराबर 4 धन, ये क्या होगा 0.009, यह केजी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4.009। 4.009। फिर 2 किलोग्राम 60 ग्राम। अब देखिए लग रहा है वो 90 ग्राम है, लेकिन मिसप्रिंटिंग है, मैं 9 ग्राम ही लेकर चल रहा हूँ। लेकिन कोई इस ढंग का उसको क्या कहते हैं, बाट माप वाला 9 ग्राम को नहीं मिलेगा, 9 ग्राम का नहीं मिलेगा। अतः वह लग रहा है कि 90 ग्राम ही है, लेकिन अब मैं 9 ग्राम पर लेकर चल रहा हूँ। फिर है 2 किलोग्राम 60 ग्राम। 2 किलोग्राम और 60 ग्राम, यहाँ
किलोग्राम के लिए केजी और ग्राम के लिए मैं जीएम लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 धन 60 बटा में 1000। ये क्या हो जाएगा 2 धन, ये 2 दशमलव का 3 अंक चाहिए, 2 अंक है तो हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ा लेंगे, 6 शून्य होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2.060। और फिर है तीसरा 5 किलोग्राम 300 ग्राम। 5 किलोग्राम 300 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा 5 किलोग्राम तो हो ही गया, 300 ग्राम को हम लोग केजी में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग दे देंगे। 3 अंक दशमलव चाहिए तो 1 2 3, मतलब यहाँ पर आकर के लग जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 5 धन, ये केजी है, ये भी केजी है, 5 धन 0.300, बस। अब इसको जोड़ देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 5.300। अब इन तीनों संख्याओं को हम लोग जोड़ दें। अब देखिए, यदि इसको 90 ग्राम मैं मानता हूँ तो 9 यहाँ रहेगा, 9 ग्राम मानता हूँ तो यहाँ रहेगा, लेकिन व्यावहारिक रूप से 9 ग्राम का कहीं वजन नहीं होता है। अब चूँकि किताब में दिया है तो मैं 9 ग्राम मान कर चल रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 9, इसको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। दूसरा अंक लीजिए 6, फिर ये 3, अब दशमलव 3 अंक पर है, दशमलव 3 अंक पर लगा देंगे, 4 2 6 5 11, 11.369 किलोग्राम उसने कुल फल खरीदा। तो अब एक्सरसाइज 8.5, निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात करें। अब चलिए कोई बात नहीं, निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात करें। दशमलव, 0. देखिए, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि दशमलव से पहले कुछ नहीं है, तो हाँ उसको अच्छा लगने के लिए, सुंदर लगने के लिए 0 बढ़ाया जाता है। तो क्या है 0.007, 0.007। फिर उसमें क्या जोड़ना है 8.5, 8.5, और फिर है 30.08, 30.08। देखिए, यहाँ मैं जानबूझ करके कुछ नहीं लिखा। अब इसके बाद जीरो कितना हूँ बढ़ाइए, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हमें अपनी सुविधा के लिए चूँकि 3 अंक या दशमलव का है तो इसको भी हम लोग 3 अंक का कर लेंगे। ठीक, यह दशमलव का 2 अंक है तो 1 अंक जीरो बढ़ा करके इसको भी 3 अंक कर लेंगे और इसको जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, हो गया ये 7 हो गया, ये क्या हो गया 8 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया। अब देखिए यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, दशमलव 3 अंकों पर है तो यहाँ भी हम लोग 3 अंक लिखेंगे। थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, जैसे 8.5 है, इसको 2 जीरो और बढ़ाकर 3 अंक कर लीजिए क्योंकि ऊपर वाला 3 अंक है। और यहाँ पर 30.08 है, 8 के बाद 1 जीरो और बढ़ा करके इसको 3 अंक का कर लीजिए। तो यह सुविधा रहती है हम लोगों को
तो ये 5 हो गया, फिर ये 8 और 30 38, यह हम लोगों का टोटल हो गया 38.587। अब यहीं पर मैं बी को कर दे रहा हूँ। बी क्या है? 15 धन 0.632, यह 15 क्या है हम लोगों का? यह दहाई है और इकाई है, ठीक। धन, यह थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस से पूछ रहा है ताकि आप समझें कि क्या है। 15 का मतलब क्या? 15 होल है, 15 क्या है? पूर्ण है। फिर है 0.0632, 0.632, ठीक। और 13.8, यह सब आप लोगों की परीक्षा ले रहा है, बढ़िया परीक्षा ले रहा है। 13.8। अब देखिए केवल 15 लिखा है, 15 के बाद ये कुछ नहीं कह रहे हैं। यहाँ दशमलव का 3 अंक है, यहाँ दशमलव का कुछ नहीं है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? 15 और 3 जीरो बढ़ा देंगे इसको, दशमलव का 3 अंक दिखाने के लिए हम, ताकि हमको जोड़ने में सुविधा हो। और यहाँ पर दशमलव का केवल 1 अंक लिखा हुआ है, तो यहाँ भी 2 शून्य बढ़ा करके इसको दशमलव का 3 अंक कर देंगे और सामान्य ढंग से जोड़ देंगे। 2, यह हो गया 3, यह हो गया 8 6 14 को 4, यहाँ दशमलव दे देंगे क्योंकि यह भी 3 है, यह भी 3 है, ये भी 3 है, तो 3 अंकों पर हम लोगों का दशमलव हो गया। अब यह हो गया 1 हासिल आया है, तो 6 5 1 6 3 9 और 1 1 2, मतलब यह 29.432 होगा, 29.432। फिर सी है 27.076, सी है 27.076, 0.55, 0.55 और है 0.004, 0.004। अब देखिए इसको हम लोगों को जोड़ना है, यह भी अच्छी तरह से आपकी परीक्षा ले रहा है। यहाँ पर दशमलव के 3 अंक हो गए, यहाँ पर दशमलव का 2 अंक हो गया और यहाँ पर दशमलव का 3 अंक हो गया, तो ये 2 अंक वाले को क्या करेंगे हम लोग? 0 बढ़ा देंगे, ठीक। अब इसको हम लोग जोड़ें, ये दशमलव यहाँ है। अब चूँकि दशमलव के बाद हम लोग 0, दशमलव से पहले 0 बढ़ा लेंगे, इसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इन सबको हम लोग जोड़ दें, 6 4 10, 6 4 10, हासिल 1 लगा, 7 1 8 5 13 को 3, हासिल 1 लगा, 6 5 1 6। अब यह क्या हो गया? ये 27 ऐसा सच उतर जाएगा क्योंकि और कुछ जोड़ने के लिए नहीं है, तो यह हो गया हम लोगों का 27.630। अब डी को देखा जाए क्या है। डी है 25.65, 25.65, फिर 9.005, 9.005 और 3.7, 3.7, इसको हम लोगों को जोड़ना है। अब देखिए 25.65, नीचे वाला जो है दशमलव का 3 अंक है, इसको अंदर
सुंदर दिखने के लिए हम लोग इसके बराबर कर दें, यहाँ पर 0 बढ़ा दें। यह 3.7 है, यहाँ दशमलव के 3 अंक का हम लोग जोड़ कर रहे हैं, इसके आगे भी 0 बढ़ा दें, असंख्य 0 बढ़ा दीजिए, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब इसको जोड़ें हम लोग, क्या होगा 5, ये क्या होगा 5, ये क्या होगा 7 6 13 को 3, राइट, 7 6 13 को 3, हासिल 1। अब ये यहाँ आ गया, फिर 6 9 15 3 18 को 8, हासिल 1, 2 1 3। अब 3 अंक पर दशमलव है तो 3 अंक पर हम लोग दशमलव लगा दिए, ये आ गया हम लोग का 38.355। बस खूबसूरती यही है, जैसे 3.7 किया, उससे पहले जो दे रहा है वह 9.005 दे रहा है, तो इसको भी 2 0 बढ़ा करके दशमलव का 3 अंक कर दीजिए। फिर आ जाइए अगले पर, आ जाइए, अगला क्या है 0.75। यह केवल घुमा फिरा करके कि आप कैसे लिख रहे हैं यह देखना चाह रहा है। यह लिख रहा है 0.75, 0.75, फिर क्या है 10.425, 10.425, और फिर इन्होंने एक दे दिया 2 होल 2। अब इसको हम लोगों को जोड़ना है। अरे भैया 2 दे दिया, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दशमलव का 3 अंक है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सिंपली एक 0 बढ़ाएंगे। क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे और इसके बराबर 3 0 यहाँ लिख देंगे, यह अपनी सुविधा के लिए। फिर यहाँ पर 0.75 है, यहाँ दशमलव के केवल 2 अंक हैं, तो इसको 3 कर दीजिए, इसको भी। अब जोड़िए इसको, अब जोड़ने में मज़ा आएगा। तीनों जोड़ों के लिए ये दशमलव का 3 3 अंक हो गया तीनों में। अब क्या करेंगे, ये क्या हो गया 5, ये 5 2 7, और ये क्या है 7 4 11 को 1। अब 1 हासिल हो गया यहाँ पर, तो 1 1 और ये 2 3 और 1 ये 13.175, 13.175 हो गया। फिर नीचे देखिए 280.69, 280.69, चलिए बहुत बढ़िया। फिर क्या है 25.2, 25.2 धन 38 है। अब देखिए इन तीनों को हमें जोड़ना है। किया क्या इन्होंने, यहाँ दशमलव का 2 अंक दिखा दिए, यहाँ दशमलव का 1 अंक दिखाए, यहाँ दशमलव का 1 अंक भी नहीं दिखलाए। यहाँ दशमलव का इन्होंने 1 अंक भी नहीं दिखाया, तो पहले तो यह जो 1 अंक वाला है इसको 2 अंक कर देंगे हम लोग, इसके आगे 0 बढ़ा करके। फिर यहाँ दशमलव डालेंगे 38 के बाद, और फिर इसको भी 2 0 बढ़ा करके इन सब के बराबर कर देंगे हम लोग। दशमलव के समान अंक होंगे। अब ये अच्छा लग रहा है और हमें जोड़ने में सुविधा भी होगी। तो अब क्या करेंगे, ये 9 हो गया, ये क्या हो गया 6 2 8 हो गया, फिर ये क्या हुआ 8 5 13 को 3 हो गया, फिर ये हासिल 1 हो गया, 9 2 11 3 14 के 4 हो गया, 1 हो गया, 2 1 3, मतलब 343.89। यदि इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 343.89 होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, रसीद ने 35.75 रुपये में गणित की और 32.6 रुपये में
विज्ञान की पुस्तक खरीदी। रसीद के द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, 35.75 और 32.6। 35.75 ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 32.75 35 है, 35.75 है। 35.75 और 32.6। 35.75 और 32.6। यह गणित की किताब खरीदा है और यह विज्ञान की किताब खरीदा है। अब उसके द्वारा कुल कितना खर्च किया गया। गणित की किताब खरीदने में 32.75 और विज्ञान की किताब खरीदने में 32.6। तो मान लीजिए आपने 6 रुपये का केला लिया और 2 रुपये का सेब लिया, कुल आपने कितना खर्च किया आपसे पूछा जाएगा। तो क्या करेंगे आप, दोनों को जोड़ देंगे। वैसे ही विज्ञान की किताब, गणित की किताब लिया, फिर विज्ञान की किताब लिया, तो उसने कुल कितना खर्च किया दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो क्या हो गया, यह 5 रुपया, 7 6 13 को 3 हासिल 1, 6 और 2 8 और 3 3 6, माने 68 रुपया 35 पैसा पुस्तकों को खरीदने में उसके द्वारा खर्च किया गया। 68 रुपया 35 पैसा पुस्तकों को खरीदने में रसीद के द्वारा खर्च किया गया। अब वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसको बस अंडरस्टूड रहने दीजिए कि किताब खरीदा गया। उसके द्वारा आप लोग जब अपनी परीक्षा में लिखेंगे तो पूरा लिखिएगा कि गणित की किताब इतने रुपए में, विज्ञान की किताब इतने रुपए में, दोनों को जोड़ देंगे। उसके द्वारा लिखेंगे कि उसके द्वारा कुल खर्च किया गया रुपया इतना रहा। क्वेश्चन नंबर 3, राधिका की माँ ने उसे 10 रुपया 50 पैसा 10.50 रुपये दिए और पिता ने 15 रुपया 80 पैसे दिए। उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। तो 10 रुपया 50 पैसा माता ने दिया उसको, 10 रुपया 50 पैसा। पिता ने दिया उसको 15 रुपया 80 पैसा। अब राधिका के माँ बाप ने मिल करके उसको कुल कितना रुपया दिया, तो इसको जोड़ दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 0 8 5 13 को 3 हासिल 1, 1 और 1 5 6। माँ बाप ने मिल करके उसको कुल कितना रुपया दिया, 26 रुपया 30 पैसा दिया। आप लोग यहाँ रुपया लिख दीजिएगा, ठीक। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इसको समझ लीजिए कि क्या हुआ कैसे हुआ। इसको आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका पर पूरा लिखेंगे कि राधिका को माता द्वारा दिया गया धन इतना, राधिका को पिता द्वारा दिया गया रुपया इतना, अतः राधिका को कुल प्राप्त जोड़ करके बता देंगे कि 26 रुपया 30 पैसा उसको प्राप्त हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 4, नसरीन ने अपनी कमीज़ के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर पैंट के लिए खरीदा। उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई निकालिए। तो कमीज़ के लिए कमीज़ के लिए कितना है, कमीज़ के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर और पैंट के लिए कितना है 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा ये घुमा करके प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। पहले भी हम लोग
सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर चुके हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यह तो 3 मीटर है ही। अब 20 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करें, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 20 सेंटीमीटर में 100 का भाग दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बराबर 3 धन 20/100। 20 को भी जब मीटर में चेंज कर दे रहे हैं तो क्या हो गया? यह मीटर हो गया। यह बराबर क्या हो जाएगा? यह बराबर क्या होगा? यह 3 हो गया धन, यहाँ 1 पर 2 शून्य है, ऊपर दशमलव 2 अंक दिखाई दे रहे हैं, तो हमको दशमलव का 2 अंक चाहिए, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 0.20। ये क्या होगा? मीटर होगा। अब इसको जोड़ देंगे हम लोग तो क्या हो गया? 3.20 मीटर हो गया। ठीक, यह कमीज के लिए उसने 3.2 मीटर कपड़ा खरीदा। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को हम लोग 3.2 मीटर लिख सकते हैं। वैसे ही यह 2 मीटर 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 मीटर 2 धन, अब 5 सेंटीमीटर को भी हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे, तो क्या करेंगे? 5 में 100 का भाग दे देंगे। 5 में 100 का भाग दे देंगे तो वह मीटर में चेंज हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ठीक, अब यह क्या हो जाएगा हम लोगों का? यह हो जाएगा 2 धन, अब दशमलव कितने अंक पर लगेगा? 2 अंक पर लगेगा। क्यों कि इसमें हम 100 का भाग दे रहे हैं, 1 पर 2 शून्य है, तो पहले हम लोग लिखेंगे 5 और 1 दशमलव का अंक पूरा करने के लिए 5 के आगे 0 बढ़ा लेंगे, अब तब दशमलव लगाएंगे, यह हो जाएगा। अब जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे देखे होंगे कई जगह दे दिया, संख्या दे दिया, तो 2 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 2.00। अब इसमें आप जोड़ेंगे 0.5, तो ये क्या हो जाएगा? 2.05 होगा ना? 2.05। तो ऐसे ही यह हो जाएगा 2.05 मीटर। अब उसके द्वारा कुल कितना कपड़ा खरीदा गया? कुल कपड़ा खरीदा गया, तो इसको आप लिखिए। पहले तो यह है, कमीज के लिए उसने 3.2 मीटर लिया है, तो यहाँ लिखिए कमीज का कपड़ा कितना है? 3.2 मीटर, और पैंट का कितना है? 2.05 मीटर। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, यह क्या होगा? 2 होगा, 2 अंक पर दशमलव लग गया, 3 2 5। मतलब नसरीन के द्वारा कुल 5.25 मीटर कपड़ा कमीज एवं पैंट के लिए खरीदा गया। यह आप लोगों का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। नरेश प्रातः काल में 2 किलोमीटर 35 मीटर चला और सायंकाल में 1 किलोमीटर 7 मीटर चला। वह कुल कितनी दूरी तय किया? 2 किलोमीटर 35 मीटर। अब देखिए, प्रातः वह चल रहा है
2 किलोमीटर 35 मीटर। अब इसको पहले हम लोग किलोमीटर में चेंज कर दें, फिर देखा जाएगा साइम कितना टहल रहा है। तो ये 2 किलोमीटर तो हो ही गया। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो जैसे 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा? 1 मीटर में 1000 का भाग दे देंगे। वैसे ही 35 मीटर बराबर कितना हुआ? 35/1000 किलोमीटर। तो यह हम लोग लिखेंगे इसको बराबर 2 धन 35/1000। अब यह पूरा किलोमीटर होगा, क्योंकि 35 मीटर को भी हम लोगों ने 35 मीटर को भी हम लोगों ने यहाँ पर किलोमीटर में चेंज कर दिया। अब देखिए क्या होगा। यह हो गया 2 धन, यह 3 शून्य है, यहाँ पर 2 ही अंक है, तो पहले 35 लिख लीजिए। इसके बाद 1 अंक और लेना हमको चाहिए, तो 1 अंक और कर दीजिए, यहाँ दशमलव रखिए। यह किलोमीटर हो गया। अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2.035 किलोमीटर। मतलब सुबह वह चल रहा है 2.035 किलोमीटर। अब सायं को कितना वह चल रहा है? सायं को चल रहा है वह 1 किलोमीटर 7 मीटर। यह प्रातः का था। अब सायं है सायं है 1 किलोमीटर 7 मीटर। अब आ जाइए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1 किलोमीटर तो ऐसा सच रहेगा, 7 मीटर को किलोमीटर में चेंज करें तो ये क्या होगा? 7/1000। क्यों भाई? 1 किलोमीटर बराबर 1000, तो 7 मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए उसमें 1000 का हम लोग भाग दे देंगे, तो यह किलोमीटर अब हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1 धन, अब 7/1000 है, तो पहले तो हम लोग यहाँ 7 लिख लें। अब दशमलव का 3 अंक चाहिए, तो 1 अंक तो हो गया। 2 अंक के लिए क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे और दशमलव लिख देंगे, यहाँ भी मान लीजिए अच्छा लगने के लिए। अब यह किलोमीटर हो गया। अब इसको जोड़ दें। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.007 1.007 किलोमीटर वह शाम को टहल रहा है। अब दोनों मीटिंग सुबह शाम मिलकर के कितना टहल रहा है? कुल टहलाई क्या करेंगे हम लोग? इसको जोड़ देंगे। प्रातः कितना है? प्रातः कितना है? 2.035 सायं कितना है? 1.007। ये सब किलोमीटर में है। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो ये क्या होगा? 7 5 12 को 2, हासिल 1, 3 1 4, 0 को 0, और ये मतलब वह सुबह शाम मिल करके 3.042 किलोमीटर वह टहल रहा है। कुछ दिनों के बाद लगाते लगाते जो ही वह देंगे कि 2 किलोमीटर 35 मीटर, तो आप लोग
2 किलोमीटर धन 35/1000 मीटर नहीं लिखेंगे, आप लोग तुरंत डायरेक्ट लिखेंगे 2.035 किलोमीटर, क्योंकि अभ्यस्त हो जाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, सुनीता अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर 268 मीटर की दूरी बस से, 7 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से और 500 मीटर की दूरी पैदल तय करती है। उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूरी पर है? तो 15 किलोमीटर 268 मीटर। अब मैं यहाँ थोड़ा सा शार्ट में लगाऊंगा, क्योंकि अब मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग जान गए हैं। 15 किलोमीटर 268 मीटर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 268 में 1000 का आप भाग दे देंगे तो 0.268 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 15.268 किलोमीटर ये हो जाएगा। ठीक, फिर यह उसके द्वारा बस से दूरी तय की गई है, और 7 किलोमीटर 7 मीटर ये बस से है। फिर क्या है? साइकिल से है क्या? कार से 7 किलोमीटर 7 मीटर कार, 7 किलोमीटर 7 मीटर। अब देखिए, इस 7 मीटर को हम लोगों को किलोमीटर में चेंज करना है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 7 धन 7 बटा में 1000। क्यों भाई? 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, यह किलोमीटर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 7 धन 3 अंक चाहिए दशमलव का, तो यहाँ 7 लिखिए, 1 2 3, ये हो जाएगा 0.007 बराबर ये क्या हो गया? जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7.007 किलोमीटर। अब और 500 मीटर वह पैदल चलती है, पैदल कितना चलती है? 500 मीटर। इसको जब चेंज करेंगे हम लोग किलोमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा? 500 बटा में 1000, 500 बटा में 1000 किलोमीटर। ये कितना हो जाएगा? दशमलव का 3 अंक चाहिए, 1 2 3, 5 से पहले लग जाएगा, मतलब 0.500 किलोमीटर। अब यहाँ लिखिए इसको 0.500 किलोमीटर। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो 8 7 15 को 5। भाई यह बस से चली है या कार से चली है या पैदल चली है? तीनों दूरी जब हम लोग जोड़ देंगे तो उसके घर से उसके कॉलेज की स्कूल की दूरी हम लोग को मालूम हो जाएगी। तो 8 7 15 को 5, हासिल 1, 6 1 7, फिर 2 ये 0 2 और 5 7 दशमलव लग जाएगा, और 15 7 22, मतलब उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी 22.775 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, ओके। फिर है 7वां और लास्ट। अब देखिए, किलोमीटर में था, मीटर में था, सेंटीमीटर में था, अब रुपया पैसे में था, अब आ गया किलोग्राम में। रवि ने 5 किलोग्राम 400 ग्राम चावल, 2 किलोग्राम 20 ग्राम चीनी और 100 किलोग्राम 850 ग्राम का आटा खरीदा।
उसके द्वारा कुल की गई खरीदारी का कुल भार या वजन बताइए। 5 किलोग्राम 400 ग्राम। क्या है यह क्या चीज़ है? चावल। 5 किलोग्राम और 400 ग्राम। तो अब इसको 4 किलोग्राम तो है ही, 400 ग्राम को हम लोगों को अब किलोग्राम में चेंज करना है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 5 धन 400 बटा में 1000। क्यों? 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है। तो 1 ग्राम बराबर कितना होगा? 1 बटा में 1000। 400 ग्राम बराबर क्या होगा? 400 बटा में 1000। ये क्या होगा? किलोग्राम। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 5 धन 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा तो 0.400 kg। यह हो गया, चावल हो गया। फिर चीनी जो है 2 किलोग्राम 20 ग्राम है। चीनी चीनी 2 किलोग्राम और 20 ग्राम है। तो एक तो किलोग्राम में है ही, 20 ग्राम को हम लोग किलोग्राम में चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 2 धन 20 बटा में 1000। अब यहाँ पर दशमलव का 3 अंक चाहिए, यहाँ पर 2 अंक है। तो एक पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 धन 0.020, माने इसको 3 दशमलव का 3 अंक कर लेंगे। तो ये चीनी का 1 kg हो गया। अब इसको यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा 2.020 किलोग्राम। यह हो गया चीनी। और आटा कितना खरीदा है? वह 100 किलोग्राम 850 ग्राम। आटा 100 kg एवं 850 ग्राम। अब इस 850 ग्राम को हम लोग किलोग्राम में चेंज करें तो क्या करेंगे? इसको 850 में 1000 का हम लोग भाग दे देंगे। तो ये क्या हो गया? 100 kg 100 धन 850 बटा में 1000। ये क्या हो जाएगा? हम लोगों का kg हो जाएगा। ठीक। अब कितना हुआ ये? 100 धन दशमलव का 3 अंक, दशमलव का 3 अंक तो 1 2 3। ये कितना हो गया हम लोगों का? 0.850 बराबर ये कितना हो गया? जोड़ देंगे तो 100.850 किलोग्राम। यह उसके द्वारा आटा खरीदा गया। अब उसके द्वारा कुल कितना खरीदा गया तो इन तीनों को हम लोग जोड़ दें। मान लीजिए मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ आटा। ठीक। चावल उसके द्वारा कितना खरीदा गया? चावल है, अच्छा इसका टोटल मैंने नहीं किया है। तो जब इसका टोटल करेंगे तो 5.400 हो जाएगा। 5.400 kg चावल। और चीनी कितनी है? चीनी कितनी है? 2.020 kg। अब इन तीनों को हम लोग जोड़ दें। ये क्या हो जाएगा? 0, ये 5 2 7 8 4 12 को 2 हासिल 1, 5 1 6 2 8, 0 का 0। मतलब उसके द्वारा कुल खरीदा गया कितना? 108.27।
किलोग्राम। उसके द्वारा कुल की गई खरीदारी कितनी है? 108.270 किलोग्राम। बच्चों, इस प्रकार यह प्रश्नावली आप लोगों की ख़त्म हुई। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।